हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। तो हम लोग नंपाई में और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं आइटरेटिंग। वैसे आइटरेशन का क्या मतलब होता है कि लूप के हेल्प से इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना। ओके, यही होता है आइटरेशन। जिस तरीके से हम लिस्ट में यूज करते थे, नेस्टेड लिस्ट में यूज करते थे, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज होगा। ओके, चलिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, फिर उसको आपको करके दिखाते हैं। ये देखिए, हमने क्या लिया, एक लिस्ट लिया। यहाँ पर क्या लिया, 10, 20, 30, 40, और उसके हेल्प से हमने क्या किया, वन डायमेंशन अरे क्रिएट किया। चलिए मैं इसका एक बार आउटपुट दिखाता हूँ, तब आगे दिखाता हूँ। क्या आ गया, 10, 20, 30, 40। अब क्या करना है, अब हमें फॉर लूप यहाँ पर लगाना है। तो फॉर लूप यहाँ पर लगाने के लिए हम क्या लिखेंगे, सिंपल, फॉर एक्स इन, किस में हमें जाना, इस एरे ए में जाना है। फिर क्या करना, एक एक एलिमेंट को प्रिंट करना है, एक्स को। देखिए मैं इसको फिर से रन करता हूँ, क्या आ जाएगा हमारा, क्या फॉर लूप चला तो क्या आ गया, 10, 20, 30, 40। तो ये था हमारा क्या, ये था हमारा वन डायमेंशन। अब सिमिलरली अगर मैं टू डायमेंशन की बात करूं, तो जब हम लोग नेस्टेड लिस्ट में यूज करते थे, लिस्ट के अंदर में लिस्ट, तो वहां पर हम क्या करते थे, हमें दो फॉर लूप का नीड पड़ता था। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी हमें दो फॉर लूप का नीड पड़ेगा इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। चलिए मैं आपको इसका भी एग्जांपल दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, मैं इसको एक बार प्रिंट कर देता हूँ एरे को, तब आपको समझाता हूँ। ये देखिए, ये एरे है, इसको मैंने प्रिंट कर दिया, ठीक। अब क्या होगा, यहाँ पर हमें दो फॉर लूप का नीड क्यों पड़ेगा, जो पहला फॉर लूप होगा वो हमारा क्या एक्सेस करेगा, वो इस रो को एक्सेस करेगा, और जो उस फॉर लूप के अंदर में दूसरा फॉर लूप होगा उसके वो क्या करेगा, ये पर्टिकुलर फॉर लूप के अंदर के एलिमेंट को एक्सेस करेगा। देखिए मैं आपको इसका कोड दिखाता हूं एक बार। ये देखिए, ये हमारा क्या, फॉर रो इन इन ए। ओके, तो इससे क्या हुआ, इससे हमें ये पूरा एलिमेंट मिल गया इतना, ठीक। अब हमें इस एलिमेंट को, पूरे इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना, उसके लिए क्या होगा, फॉर एलिमेंट इन ए रो, फिर प्रिंट एलिमेंट। सेम एज इट इज जैसे हम लोगों ने नेस्टेड लिस्ट में किया था। ये देखिए हमारा क्या आ गया, इंडिविजुअल एक एक आ गया, 1 2 3 4 5 6। हमारे में क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से हम एलिमेंट बाय एलिमेंट यहां पर एक्सेस करते हैं। अब ये हो गया आपका सिंपल। अब यहां पर आपने दो बार फॉर लूप यूज किया, लेकिन हमारा जो नम पाई होता है, ये हमें एक मेथड प्रोवाइड करता है। कौन सा, डॉट फ्लैट। वो क्या करता है, वो इंडिविजुअल एलिमेंट को 2D एरे हो या कुछ भी हो, उसके इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करके उसको हमें प्रिंट कर देते। चलिए मैं इसके एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए हमने यही सेम फिर से लिया। अब यहां पर क्या किया, फॉर एलिमेंट इन ए डॉट फ्लैट। ये जो है, ये हमारे एरे में से एक एक इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस किया है, फिर ये हमें एलिमेंट में पास कर दिया। तो अब यहां पर क्या प्रिंट होगा, हमारा यही सेम आउटपुट आएगा, 1 2 3 4 5 6। ये देखिए वही सेम आउटपुट आया। यहां पर हमें दो फॉर लूप का नीड पड़ा, लेकिन यहां पर हमारा क्या हुआ, सिर्फ एक ही फॉर लूप से काम हो गया। ओके, ये था हमारा 2D एरे। अब यदि मैं 3D एरे की बात करूं, तो 3D एरे में आपका वही जैसे क्या होगा, वहां पर आपको तीन फॉर लूप लगेगा। एक फॉर लूप से आप क्या एक्सेस करेंगे, उस ब्लॉक को एक्सेस करेंगे। फिर दूसरे फॉर लूप से क्या एक्सेस करेंगे, उस रो को एक्सेस करेंगे। और फिर तीसरे फॉर लूप से क्या एक्सेस करेंगे, आप उस रो के एक एक कॉलम को एक्सेस करेंगे। ये देखिए आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूं। यहां पर सबसे पहले मैं प्रिंट कर देता हूं, प्रिंट उस एरे को, फिर इसको रन करता हूं, तब मैं आउटपुट दिखाता हूं। देखिए ये हमारा क्या हो गया, पहला ब्लॉक हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, दूसरा ब्लॉक हो गया। ओके, तो हमारा जो पहला फॉर लूप चला, ये इससे हमें क्या एक्सेस हुआ, हमें ये पूरा ब्लॉक एक्सेस हो गया, ठीक। अब जब हमें ये ब्लॉक मिल गया, उसके बाद हमें क्या करना, अब इस ब्लॉक के अंदर के इंडिविजुअल रो को एक्सेस करना, फिर उस रो के इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना है। तो ये जो हमारा दूसरा फॉर लूप है, ये क्या किया, ये इस इंडिविजुअल रो को एक्सेस किया। अब हमारा पूरा रो एक्सेस हो गया, ठीक। अब हमें क्या करना, इस रो के अंदर में जो एलिमेंट है 1 और 2, उसको एक्सेस करना। उसके लिए क्या करेंगे हम फिर से फॉर लूप लगाएंगे। जब हम फिर से फॉर लूप लगाएंगे तो क्या होगा, फॉर एलिमेंट इन रो, क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 और 2, ये इंडिविजुअल यहाँ पर एक्सेस हो जाएगा। ओके, और मल्टी डायमेंशन अगर आपके पास एरे है, उसमें आप एक इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमें जो हमारा नमपाई होता है,
वो क्या करता है, हमें मेथड प्रोवाइड करता है। क्या है उसका? एनडी आइटर। चलिए उसका एग्जांपल दिखाते हैं। अब ये देखिए, ये हमारे पास 2 डायमेंशनल अरे है। ओके, इसमें क्या था, 1 2 3 4 5 6, और यहां पर हमने क्या यूज किया, एमपी डॉट एनडी आइटर डॉट ए। ओके, और ये हमें क्या कर देगा, ये रिटर्न कर देगा इंडिविजुअल एलिमेंट को 1 2 3 4 5 6। ये देखिए, अगर मैं यही इस पे यूज करूं, मान लीजिए ये हमारा जो एरे है, इसमें यहां से मैं ये एरे कॉपी करता हूं, तब भी आपको इंडिविजुअल एलिमेंट मिल जाएगा। ये देखिए, ये हो गया। मैं यहां से इसको कॉपी करता हूं। अब क्या आपको आउटपुट मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, वो भी सिर्फ एक लूप के हेल्प से। ये देखिए, आपको आउटपुट मिल गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपका था। अगर आपको मल्टी डायमेंशन अरे है, उसमें से आपको इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना है, वो भी सिर्फ सिंगल लूप के हेल्प से, तब आपको ये मेथड यूज कर सकते हैं। तो ये था पूरा आइटरेशन किसमें, नंपाई में। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।